You are watching Shaheen Vlogs, and I'm your host, Afsar Shaheen, all the way from Calgary, Canada. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। हम भी यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। और आज फिर एक आध दिन से सर्दी ने लपेट में अपने लिया हुआ है। तो इस वक्त मैं आप देख सकते हैं कि आउटडोर हूँ और इस वक्त मैं टिम हॉटन में बैठा हूँ और थोड़ी थोड़ी मैंने चुस्की लगाई है ये टिम हॉटन कॉफ़ी की। तो बाहर के भी नज़ारे मैं आपको दिखाता हूँ। और ख़ास बात आज ये है कि रात में भी हल्की फुल्की बर्फ़बारी चलती रही है और आगे भी चांसेस बने हुए हैं, पूरी तरह बने हुए हैं और बर्फ़बारी के। और इस वक्त जो टेम्परेचर शो कर रहा है हमारे पास वो है -15, वूपिंग -15। और इसके जो फील जो हो रहा है वो -21, 22 है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ठीक ठाक सर्दी है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कॉफ़ी पी के अपने आप को गर्म किया जाए और फिर थोड़ा सा आपको बाहर के नज़ारे भी दिखाएं कि बाहर क्या चल रहा है। और भी अगर कुछ बात हुई तो मैं आपके साथ ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। वो कोई भी मौजूद हो सकता है, तो जो भी दिलचस्पी का बायस बने, आप लोगों की दिलचस्पी हो, हमारी दिलचस्पी हो, तो उस बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने हमारे साथ ही रहना है, वीडियो को पूरी तरह देखना है। और सबसे पहले ये एक बात और भी कर दूं कि पिछली वीडियो माशाल्लाह आपने पसंद की है, तो उसका पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप हमें मोहब्बतें देते रहें तो हम आपके लिए अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये अभी की सूरत हाल है, तो आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बाहर लेके चलता हूँ और वहाँ पर थोड़ा सा आपको बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ और फिर आगे बात चलती रहेगी। तो यू आर वॉचिंग शाहीन व्लॉग्स एंड आई एम योर होस्ट अफसर शाहीन, ऑल द वे फ्रॉम कैलगरी, कनाडा। तो मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। देखें दोस्तों, ये है सूरत हाल बाहर की। हर तरफ आपको बर्फ़ नज़र आ रही होगी, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ी है, इसीलिए सड़कें आप देख सकते हैं कि क्लीन है, लेकिन अतराफ़ में है बर्फ़। तो ऊपर का जायज़ा अगर हम लें तो फोरकास्ट है, बिल्कुल कहीं बादल वगैरह नहीं नज़र आ रहे, लेकिन सूरज का नामो निशान नहीं है। तो अबर आलूदी कह लें आप इसको। और जैसा कि मैंने बताया, इस वक्त -15, -16 है और वैसे हालात अपने काबू में है। कोई बर्फ़बारी या इस तरह का तूफ़ान वगैरह का कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप हो गया है। तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में ये आगाही दी जाए, तो आप लोग भी हमारी इस काविश को सराहिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं फिर आगे इंशाल्लाह। आपको मैंने दिखा दिया और अगर हो सका तो मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए भी आपको हालात थोड़ा सा दिखाता हूँ। दोस्तों देख लें अतराफ़ के मामलात। अच्छा, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आने के बाद मुझे यहाँ के कल्चर और यहाँ के लोगों से मिलने
जुलने का इत्तेफाक हुआ, उनके कल्चर को देखने का इत्तेफाक हुआ, यानी कि मैं तो देख ही रहा हूँ यहाँ रहते हुए। तो मेरी जो राय इनके बारे में ये है, पॉजिटिव राय है। और यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, काफ़ी लोगों की मदद करते हैं। और सबसे बढ़कर ये है कि कानून की पाबंदी बहुत ही यानी कि सख्ती से करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अपील करती है इन लोगों की। और दूसरी ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी मिलजुल नहीं होते। यानी कि जैसे अभी हम लोग एशियंस हैं, उनके साथ बहुत जल्दी जो है ना घुल मिल नहीं जाते, बहुत रिजर्व से रहते हैं। ज़ाहिरी बात है, एक नए कल्चर के साथ मिलना जुलना और लोगों को समझना, इसके लिए एक टाइम चाहिए होता है। और लेकिन यहाँ के लोगों का मैंने देखा है कि बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। और जैसे मैंने बताया, कानून की पाबंदी बहुत ही सख्ती से करते हैं। और दूसरे लोगों में मिलना जुलना थोड़ा सा वो संभल के चलते हैं, रिज़र्व आप कह लें, रिज़र्व ज़्यादा रहते हैं। तो ये बात मैं आप लोगों के साथ करना चाह रहा था। मैंने कहा कि चलो अभी ये मौका है, आपके साथ की जाए ये बात। तो ये रही एक बात यहाँ के लोगों के बारे में। और कल्चर तो आपको पता ही है, काफ़ी लिबरल लोग हैं। और वैसे तो यहाँ पर मैंने यूरोप में भी थोड़ा सा टाइम गुजारा है, यूरोप का भी चक्कर लगा था। तो उस लिहाज से ये जगह काफ़ी बेहतर लगी मुझे। यानी कि आप समझें कि जैसे आउटडोर्स पे भी वहाँ यूरोप में मैंने देखा है कि लोग काफ़ी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरा मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो बेहयाई एक हमारे लिए तो ये बेहयाई होगी, तो लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मैंने बहुत ही कम देखी है। तो कहीं पर भी मैं ऐसे सरेआम कोई बोसो किनार वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है। इक्का दुक्का कोई ऐसा कोई मामला सामने आ जाए तो आ जाए, लेकिन बज़ाहिर बहुत ही ये लोग सुलझे हुए और इस तरह के मामलात मैंने नहीं देखे। तो ये चीज़ भी मैंने कहा आप लोगों को गोशगुजार कर दूं। गोशगुजार जो है ना, ये लफ्ज़ मैं हर वीडियो में कह देता हूँ, जैसे कि कुछ लोगों का एक तकिया कलाम सा हो जाता है लेकिन मेरा तकिया कलाम नहीं है। और दूसरा ये है कि ओवरऑल यहाँ पर रहने में कोई मुज़ाहिका नहीं है, लेकिन वही बात है, आप कहीं पर भी रहें और उस माहौल में आपको ढलना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप गलत माहौल है तो आप उसमें ढल जाएं। गलत माहौल में भी आप सही तरीके से अपना टाइम पास कर सकते हो। तो ये एक दो छोटी सी बातें थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए। दोस्तों, घर की तरफ मैं पहुंच गया हूं और हमारे मोहल्ले के भी हालात आप देख लें, कोई बदले हुए नहीं है। जैसे और जगह के हैं वैसे हमारे गाड़ियों के हालात देख लें आप। तो बेगम साहिबा भी अपने इंस्टीट्यूट वगैरह गई हुई हैं और वो भी पहुंचने वाली हैं। वो बस से पहुंच रही हैं और मैं वैसे ही उनको पहले मैंने ड्रॉप किया था और उसके बाद अब वो खुद ही आ रही हैं बस से। तो बस वो भी पहुंचने वाली हैं। घर पहुंच गया और गाड़ी को अंदर। वेलकम बैक दोस्तों, वापसी हो चुकी है और यहाँ थोड़ा सा आराम भी मैंने किया आके। लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं थोड़ा जो यहाँ का मौसम अभी चल रहा है इसी से रिलेटेड मैं थोड़ी सी और गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि आपको इससे फ़ायदा भी होगा, कुछ टिप्स वगैरह भी होंगे। तो जो भी यहाँ पर नए लोग हैं उनके लिए ख़ास तौर पे और जो आने वाले हैं उनके लिए।
तो यहाँ पर जो सर्दियों की सूरत हाल है, वैसे तो मैं तकरीबन हर वीडियो में ही ज़िक्र करता हूँ मौसम के बारे में, लेकिन क्योंकि आजकल कुछ ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और दिसंबर का एंड भी अब करीब आता जा रहा है, तो उसके हिसाब से सर्दी में भी इजाफ़ा हो रहा है। तो अगले जो 2 महीने 3 महीने हैं वो टॉप क्लास की सर्दी पड़ने वाली है इंशाल्लाह। तो जैसा कि रिकॉर्ड्स शो करता है, तो इसमें यह है कि आपने अपना काफ़ी ख्याल करना है, क्योंकि इसमें लुत्फ़ अंदोज़ होने के साथ साथ आप इससे इसके चैलेंजेस का भी आपको सामना करना पड़ेगा। तो एंजॉय की जहाँ तक बात आती है, तो इसमें यह है कि यहाँ पर जो झीलें वगैरह हैं, जैसे आपको पता है कि कनाडा जो है ना झीलों का शहर है, मुल्क है सॉरी। तो उस यहाँ कैलगरी में भी काफ़ी हैं ये चीज़ें। तो वो झील जो हैं वो एक आइस रिंग की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। तो इवन के यहाँ पर एक झील है जहाँ पर हम आपको मैंने वीडियो बताई थी, जो घोस्ट लेक कहलाती है। तो वो उधर तो इतनी बर्फ़ जमी होती है कि लोग वहाँ पर गाड़ियाँ तक चलाते हैं, तो ड्रिफ्टिंग करते हैं। तो इसके अलावा आइस रिंग जैसे मैंने कहा बन जाता है, तो उसमें यह है कि लोग एंजॉय करते हैं, स्केटिंग करते हैं। तो और मुख्तलिफ़ इस यहाँ पर जो है ना फेस्टिवल वगैरह भी होते हैं, ये विंटर फेस्टिवल्स, तो उसमें एंजॉय करते हैं। और जहाँ तक चैलेंजेस का ताल्लुक़ है, तो उसमें ज़ाहिरी बात है कि सर्दी से बचाव तो आपने करना है। तो आपने जब बाहर निकलना है सर्दी के दिनों में, तो लेयर्स आपने पहननी है, मुख्तलिफ़ चीज़ें आपने अपने बदन पे डालनी हैं, और हाथ और मुंह को भी कवर करना है, क्योंकि ये जो तेज़ हवा चलती है वो भी आपको नुकसान कर सकती है। तो खून को जमा देने वाली सर्दी होती है। तो बहरहाल ये है। इसके अलावा आप गाड़ी का अपने ख्याल करें, उसमें विंटर टायर्स लगाएं, और कोई इमरजेंसी किट वगैरह है वो भी साथ रखें। जब भी आप बाहर निकलें तो रास्ते में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और इसके अलावा सड़कों के जो हालात हैं वो भी, अगर बर्फ़बारी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, तूफ़ान वगैरह का सूरत इख्तियार कर ले, तो वो सड़कें वगैरह भी बंद हो सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। और इसके अलावा होमलेस वगैरह जो हैं बेचारे, जो जिनको रिहायशी मुश्किलात का सामना है, उनके लिए बहुत ही टफ़ हो जाता है ये दिन जो हैं सर्दियों के। तो वो मुख्तलिफ़ जगहों पर अपने सर्दी से बचाव की कोशिश करते हैं। तो लेकिन इट इज़ रियली वेरी टफ़ सिचुएशन फॉर होमलेस पीपल। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो, सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये कुछ बातें मैंने कहा कि जाते जाते आपको इस वीडियो में बता दूं, और उम्मीद करूंगा कि आप जैसा मेरी पिछली वीडियो को आपने लाइक किया है, इसको भी इसी तरह की मोहब्बत देंगे, और आइंदा इंशाल्लाह और इससे बेहतर कंटेंट मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए लेके आऊं। तो इस दुआ के साथ कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, हमें अपनी दुआ में याद रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अल्लाह।